लेकिन के शर्मा जी, सवाल तो तब पूछे जाएंगे ना जब अलग अलग दूसरी जातियों के बैठकें की जाएंगी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं, उसको बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में भी पेश किया जाएगा कि हमने इस जाति का सम्मेलन किया, इस जाति के लोग इतने, इस जाति के नेता को अध्यक्ष बना दिया गया प्रदेश का। तब तक तो दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत इस बात सुनिए के शर्मा जी, दिक्कत इस बात को लेकर होती है अगर ब्राह्मण समाज के लोग बैठ जाते हैं और उस पर आकर आपके नए नवेले अध्यक्ष बने, वो उनको आंखें दिखाते हैं, दिक्कत उसके बाद शुरू होती है। और ये बात इससे कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। आप देख लीजिए पाठक जी का, आप ट्वीट पढ़ लीजिए, आप ही के विधायक हैं, बाकी लोगों से बात करके और फिर देख लीजिए उन लोगों को कितनी नाराजगी है। तो बाकी समुदाय बैठक करे तब तो ठीक, एक ब्राह्मण समुदाय बैठक कर ले तो फिर आगे लोग समझाने के लिए। और ये आरोप तो काफी लंबे समय से लग रहा है कि शर्मा जी, उसको आप लोग धुल क्यों नहीं पा रहे हैं? जी जी नहीं, ये दाग लगाना ये विपक्ष का काम है चित्रा जी। उनके पास आज राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे हैं, मुद्दों का दिवालियापन है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। आज ये देश, वहाँ के प्रदेश के विकास के संदर्भ में बात नहीं कर सकते, आज वो वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर बात नहीं कर सकते, इसलिए अखिलेश यादव को कुछ भी ऐसा दिखता है तो उसको हवा देने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दों का अभाव है। ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दे इनके पास नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। शर्मा जी, आप लोग डरते हैं क्या तो कि डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है में न पले, उसके बारे में कहीं बात करेंगे तो फंस न जाए, इसीलिए जाति आधारित व्यवस्था को लेकर आप लोग आगे बढ़ते हैं और मुद्दा बनाते हैं? आशुतोष जी जल्दी से टिप्पणी कीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाना है। चित्रा जी, मैं 10 सेकंड में बोलिए। बिल्कुल सही बोला भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने। भारतीय जनता पार्टी से कोई ब्राह्मण नहीं टूट के आया। भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह, जो बेचारे पिछड़ी जाति के, वो टूट के आए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। मजबूर कर दिया था इन लोगों ने पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की वहाँ आवाज़ थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी बनाई जा रही, वह किसी की आवाज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जब तक आप वोट दे सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं, तब तक आपकी पूछ है। नहीं हो सकते हैं तो आप किनारे बैठिए, आपका कोई हक नहीं। पहली बात। दूसरी, आप डेवलपमेंट की बात करते हो, अभी 2024 में डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश ने बताया है क्या हुआ है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी के सामने डेवलपमेंट की बात ना करे। और चित्रा जी, आप भी लखनऊ आती होंगी, आप एयरपोर्ट से लेके और लखनऊ छोड़ते वक्त और जहां तक जा रही हैं, वहां समाजवादी पार्टी का काम आपको दिख रहा है। चाहे 1090 की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, अब चाहे जाइए, ठीक है, हर जगह आज भारतीय जनता पार्टी जिस लोक भवन में बैठी है, वो माननीय अखिलेश यादव को बनाया हुआ। आपने यहाँ पर कल्याण की पूरी सरकार चलती है का जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के। आपने कहा कि वो बीजेपी छोड़कर आप लोगों के साथ आ गए, फिर वापस ये गए भी तो कहते हुए, फिर उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, ये कहते हुए फिर वो भाजपा के हो गए। चित्रा जी, ये स्थितियां क्यों पैदा हुई एक भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर में, इस पे बात होनी चाहिए। बात इस पे नहीं होनी थी कहां पर गया। वो दौर आप याद कीजिए, वो क्या दौर थे जब बिल्कुल उनको दूध में मक्खी की तरीके से निकाल के भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया था। ये समाजवादी पार्टी थी, ये माननीय नेता मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने कहा सम्मान आपको अपने साथ बैठा देंगे। और इन लोगों ने एक पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाने से इतनी परेशानी हुई कि उसको आगे नहीं करके आ गए। उसके बाद राजनाथ एक छोटा सा रिबटल करता हूं, एक छोटी सी बात, बीजेपी ने अगर पहला मुख्यमंत्री अपना बनाया तो उसी जाति से बनाया ना। एक छोटी सी बात, कल्याण सिंह को बनाया, पहला मुख्यमंत्री बनाया तो उन्हीं को बनाया। और क्या हुआ, कल्याण सिंह को किन परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा था, कितना दबाव पड़ा था, और राम मंदिर के नाम पर वो ढांचा ढहा, उसके नाम पर 3 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था बीजेपी के। अब बात निकलेगी तब तो बहुत दूर तक लग जाएगी ना आशुतोष जी। मुख्यमंत्री, हाँ नहीं चित्रा जी, छोटी सी बात जल्दी से प्लीज। मैं छोटी सी एक लाइन की एक बात कहता हूँ, बोलिए एक लाइन की एक बात कहता हूँ। अभी अभिषेक जी सम्मान की बात कर रहे थे आशुतोष जी, हाँ। जो पार्टी में बेटा बाप का सम्मान नहीं कर पाया, मुलायम सिंह जी को अखिलेश यादव ने जिस तरह से बेइज्जत करके मंच से उतारा, उनसे माइक छीना, वो दूसरे का सम्मान सीख सकते हैं क्या? अपने पिता का सम्मान कर लेते एक्चुअल नहीं है। और इसीलिए किसी इन्हीं के पार्टी के ने अखिलेश यादव को औरंगजेब तक कहा। यह स्थिति क्यों बनी? संभालो, क्यों मुलायम सिंह जी को जो है मंच से उतार दिया नीचे, माइक छीन के? शिवपाल यादव के साथ क्या हुआ? मत कराओ, बड़ी बेइज्जती। शिवपाल यादव जी को किस तरह से दर दर भटकना पड़ा है?
तो मैं इस तरह कहना चाहता हूं कि जो बेटा अपने बाप की नहीं सम्मान कर पाया, दूसरे की क्या सम्मान करे? यह तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे ज्यादा और क्या देखना चाहते हैं वहां पर? तो ये समाजवादी पार्टी में कोई माई बाप कोई रिश्ता नहीं है। ये मौके का रिश्ता है और एक खानदान का रिश्ता है। मुलायम सिंह जी की बात आ रही है, 2017 का वो शपथ ग्रहण याद आ गया जब योगी जी पहली बार शपथ लेने जा रहे थे। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी दोनों लोग मंच पर गए थे और मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में जाकर कुछ बातें कही थी अखिलेश जी को लेकर, वो भी मुझे ध्यान में आ गया। लेकिन अब उतना पीछे नहीं जाते हुए, प्रियंका गुप्ता जी की कांग्रेस पार्टी ने, कम से कम कांग्रेस पार्टी को यह श्रेय जाता है कि ये जो ब्राह्मणों की सियासत चल रही है उसमें सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण देने का काम किसी पार्टी ने किया वो कांग्रेस पार्टी। लेकिन मौजूदा वक्त में प्रियंका गुप्ता जी अगर अगड़े पिछड़े की लड़ाई हो रही है तो वो सपा और बीजेपी के बीच ही हो रही है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को फिट ही नहीं कर पा रही है कहीं पर। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी सेट हो या ना हो इससे मैटर नहीं करता, पर कांग्रेस पार्टी किसकी आवाज उठा रही है ये मैटर करता है। कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले जो है कई वर्षों से, चाहे वो हमारे जो मुख्यमंत्री की आप बात करिए, लगभग 11 मुख्यमंत्री हमने दिए इस प्रदेश में, कभी ऐसी घटनाएं सामने निकल कर नहीं आई कि हमने किसी व्यक्ति का जो है हक मारा हो। पर आज क्या रहा उत्तर प्रदेश में? आज उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में उसका हक मार दिया जाता है। जब आवाज उठती है तब उस पर बैकफुट पर सरकार आती है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि आज पशु चिकित्सक भर्ती होती है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती होती है और उसके साथ में लेखपाल की भर्ती होती है, और अगर कहीं पर जो है सहकारिता बैंक में भर्ती होती है, कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती होती है, तो हर जगह आरक्षण लूटा जाता है। क्यों लूटा जाता है? जब आप बात करते हैं सबके साथ और सबके विकास की, तो क्यों आरक्षण खाते हैं आप? दूसरी चीज आपको बताती हूं मैं, ये वो सरकार है जो जीतने के लिए 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डालती है। क्यों डालना पड़ता है? जब इतनी अच्छे आपके कर्म होते हैं, जब आपके कर्म खराब होते हैं, तब आपको ऐसा करना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसका डाटा अलग है और जो राज्य का चुनाव आयोग है उसका डाटा अलग है। आखिर इसमें किसका हक मारा जा रहा है? इसमें उत्तर प्रदेश की जनता का वोट देने का अधिकार का हक मारा जा रहा है। आज यहाँ पर जो है आरक्षण को लेकर तो मैंने आपको बता ही दिया। बेरोजगारी का यह आलम है कि बेरोजगार जब सड़कों पर खड़ा होता है तो उसे लाठियां दी जाती हैं। आज किसानों का यह आलम है कि ना उसे जो है खाद मिलती है, ना उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता है, ना ही उसको समय पर पानी की सुविधा मिल पाती सिंचाई की। आप कर क्या रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में? आप इनकाउंटर भी जाति देखकर करते हैं, धर्म देखकर करते हैं। आपको जो कोडिन सिरप की बात चल रही है उसमें आप देखिए क्या निकल कर आ रहा, उसे पूरी तरीके से आप कहीं गुंडों को बचाते नजर आ रहे हैं तो कहीं जो है इधर उधर की बातें करते नजर आ रहे हैं। आखिर इतना बड़ा रैकेट चल कैसा रहा था जब डबल इंजन की सरकार चल रही है? आखिर यहाँ पर अपराध फल फूल कैसे रहा है? सड़कें बनती हैं और करोड़ों रुपए की सड़कें बनती है, उसके बाद गायब हो जाती है। राष्ट्रीय पार्क जिसका अभी आपने प्रेरणा स्थल की बात करते हैं उसमें भी घोटाला हो गया, मतलब बने देर नहीं, उद्घाटन की देर नहीं, वहां भी घोटाला हो गया। ठीक है। तो वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ऐसी सरकार चल रही है जो जनता के लिए नहीं चल रही, वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए चल रही है। आज सारी सरकार मिलकर जनता को लूट रही है। जनता त्रस्त है, उसके पास ना रोजगार है, ना ही कोई डेवलपमेंट का प्लान है। आप बताइए इनके स्मार्ट सिटीज कहाँ है? आप बताइए इनकी फिल्म सिटी कहाँ है? इन्होंने जो रोजगार पे वादे किए थे क्या पूरे किए? आज किसानों की आपने कहा था स्थिति सही कर देंगे, कहाँ है? मनरेगा में आपका बकाया देखिए कितना पड़ा हुआ। मनरेगा का नाम बदलने से थोड़ी ना किसानों की और मजदूरों की स्थिति बदल जाएगी। आप बताइए कि मनरेगा का नाम बदलने के साथ आपने किसकी किस्मत बदल दी? आप बताइए क्यों बकाया है अभी तक मजदूरों ठीक है, ठीक है। आप बताइए कि उसमें जो श्रमिक का अधिकार था, जब चाहे जैसे चाहे काम देंगे, पर आप नहीं दे पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।